नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस तीर की करेंगे जो निशाने पर जाकर लगा है और अरविंद केजरीवाल का मामला गड़बड़ होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनके तिहाड़ की यात्रा का समय अब ज्यादा दिन दूर नहीं है। और ऐसा कहने की वजह है, दरअसल जिस तरीके से राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी घसीट रही है उससे इतना तो साफ हो गया है कि राघव चड्ढा के पास बहुत कुछ है। और यह कहने की वजह है क्या है, इस पर बात करेंगे। सत्येंद्र जैन वाला मसला, उस पर भी बात करेंगे। और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने चेलों को जमीन पर उतार दिया है, यानी सीजेपी, यानी अभिजीत दीपके, यानी सौरभ दास, यानी आशुतोष रांका। असल में बात पहले यहीं से शुरू करते हैं। अभी देखिए, 48 घंटे नहीं बीते थे सत्येंद्र जैन को पकड़े हुए एंटी करप्शन ब्यूरो को, और उससे पहले अल्टीमेटम किसका आ जाता है? इनके चेलों का, यानी सीजेपी वालों का, कि साहब 48 घंटे सरकार को दे रहे हैं और अगर 48 घंटे में सरकार ने कुछ नहीं किया तो हम जंतर मंतर पर धरना देंगे। ये लोग 10 सितंबर को धरना देने वाले थे। जो सूचना थी कि जंतर मंतर 2 शुरू होगा 10 सितंबर से, वो अचानक अभी कैसे शुरू हो गया? अब उसमें कहा जा रहा है कि साहब देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने 18 अगस्त को अपना पक्ष रखा और जो कुछ पुलिसिया कार्रवाई हुई उसको वो जिस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था अपना अपना पक्ष रखिए, तो दिल्ली पुलिस ने भी अपना पक्ष रखा और अपनी कार्रवाई को जस्टिफाई किया। जाहिर सी बात है करेंगे वो तो। अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा ही है कि हम हाई पावर्ड कमेटी बनाएंगे, वो जांच करेगी, वो बताएगी कौन सही कौन गलत है। लेकिन अपना पक्ष रखने के लिए दिल्ली पुलिस तो स्वतंत्र है। जैसे तिलचट्टे, यानी माफ करिए, अभिजीत दीपके और सौरभ दास अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है, वैसे ही तो दिल्ली पुलिस भी स्वतंत्र है ना साहब। अब ऐसा तो है नहीं कि अभिजीत दीपके और सौरभ दास कह रहे हैं तो दिल्ली पुलिस को सूली पर लटका दिया जाएगा। यूं तो नहीं होता है भाई। ठीक है, आप दोनों लोग आरोप लगा रहे हैं तो कोर्ट उसकी जांच करेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही होगी तो जो अधिकारी हैं जिम्मेदार, उनको बर्खास्त किया जाएगा, यानी उनके ऊपर जो भी कार्रवाई हो। और अगर आप होंगे तब तो बेनकाब हो जाएंगे। तो अब इनको डर इसका है कि हम बेनकाब हो जाएंगे। अरे साहब इंतजार कर लीजिए ना, हाई पावर्ड कमेटी बैठेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, तब सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन नहीं, ये इंतजार अब नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आका ने कहा कि भाई देखो, जो आंदोलन तुम 10 सितंबर को कह रहे थे उसके लिए बहाना मिल गया है दिल्ली पुलिस वाला। आप सोचिए, क्या इन लोगों को नहीं पता था कि दिल्ली पुलिस क्या पक्ष रखेगी? दिल्ली पुलिस अपना पक्ष वैसे ही रखेगी जैसे उसे रखना चाहिए। और ये तो शुरू दिन से पता था कि दिल्ली पुलिस जब अपना हलफनामा, अपना जवाब देगी तो बताएगी कि गलती किसकी है, यानी वो अपने पक्ष में बात करेगी। ये तो इन लोगों को पता था। तब इन्होंने नहीं कहा कि हम जो है बैठ जाएंगे तुरंत धरने पर। लेकिन जैसे ही सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया वैसे ही धरने की बात आ गई और 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। तो इससे इतना तो स्पष्ट है कि ये किसके कहने पर काम कर रहे हैं। अभी आपको एक और उदाहरण देता हूं। तेजस्वी यादव बड़ा लग रहा था कि आज उठा के पटक ही देंगे सब बिहार में, और बता रहे थे हम छात्रों की आवाज के लिए खड़े हो गए। समाजवादी पार्टी आ गई कि हाँ हाँ भाई, बड़ा छात्रों का आवाज उठा रहा है। ये लोग सो गए थे तब जब झारखंड में छात्रों का आंदोलन चल रहा है, उसमें इन लोगों को नींद आ रही थी। तो ये दरअसल ये क्या है ना कि ये खेल है। खेल ये है कि अपने अपने लोगों को तैयार किया गया है छात्रों के नाम पर ठगने के लिए। और क्या है कि सबका छात्र संगठन है, तो इन लोगों ने अपने छात्र संगठन को उतार दिया है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जमीन पर जो बातचीत कर रहे हैं उस बातचीत से एक बात तो बड़ी स्पष्ट हो गई है कि जिसे लेकर नाराजगी थी उस नाराजगी को सरकार ने दूर कर दिया है। अब सरकार को समय मिलेगा ना भाई, सरकार काम करेगी तब तो पता चलेगा ठीक कर रही खराब कर रही है। लेकिन जो राजनीतिक दल है उनको इससे लेना देना थोड़ा ही है। उन्होंने तो अपने छात्र संगठन को चाबी भर रखी है और इधर आम आदमी पार्टी ने सीजेपी को
कि 10 के बजाय तुम बस अल्टीमेटम दो कि इनको पता चल जाए कि आम आदमी पार्टी पर हाथ डालने का क्या अधिकार, क्या 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 होता है हश्र। और इसमें भी बड़ा कैच ये है कि अरविंद केजरीवाल, अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जैसे सत्येंद्र जैन को उठाया गया वैसे ही राघव चड्ढा को लपेटा जाने लगा। आम आदमी पार्टी एकदम हमलावर हो गई, उसने कहा कि भाई जिस दिल्ली जल बोर्ड वाले में सत्येंद्र जैन को उठाया गया है उस समय तो ये भी उपाध्यक्ष थे, यानी राघव चड्ढा को भी। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी आरोप लगा रही थी। राघव चड्ढा आए बैटिंग करने के लिए, भाई उनको भेजा गया आप जाइए आप जवाब दीजिए। राघव चड्ढा ने कहा कि देखिए हम जिस समय में उपाध्यक्ष थे ये उस समय का मामला है ही नहीं, ये मामला उस समय का है जब हम उपाध्यक्ष नहीं थे, यानी वो फैक्चुअल पोजीशन है। अब उस फैक्चुअल पोजीशन को आप वेरीफाई कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि यह मसला यह ही नहीं है कि सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए हैं, डर इस बात का है कि सत्येंद्र जैन के साथ जो सिलसिला शुरू होने वाला है उस सिलसिले की आंच जो है वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी। यह क्यों कह रहा हूं ये भी बताता हूं। यह ओपन सीक्रेट है, जब आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी कि एक दो सज्जन हैं, अब उनका नाम जो है लेना ठीक नहीं है, लेकिन एक दो सज्जन हैं, इसलिए कह रहा हूं ठीक नहीं है क्योंकि देखिए क्या है ना कि आजकल हर जगह खुला खेल चल रहा है, तो क्या करेंगे किसी का नाम लेके, वैसे ही ढेर सारे लोग हैं तो इतनी दुश्मनी पालने से क्या मतलब। लेकिन कहना यह है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी उस समय एक आध दो सज्जन जो है वो बाकायदे दिल्ली जल बोर्ड और जो इनका अपना जल विभाग है उसको चलाते थे, हाँकते थे। यह स्थिति होती थी। क्या तय होगा, क्या करना है, ये सब बाकायदे मुख्यमंत्री के विश्वस्त लोग तय करते थे। अब मुख्यमंत्री कौन थे? अरविंद केजरीवाल। तो जाहिर सी बात है जब मुख्यमंत्री के विश्वस्त लोग सब तय करते थे तो राघव चड्ढा को भी पता होगा। अरे राघव चड्ढा भी 4 ही महीने पहले आए हैं ना बीजेपी में, उसके पहले तो आम आदमी पार्टी के ही थे। आम आदमी पार्टी में आंख कान नाक थे किसके? अरविंद केजरीवाल के। आप सोचिए क्या कद था राघव चड्ढा का कि जैसे यूपीए की सरकार में सोनिया गांधी की अगुवाई में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई थी, उसी तरह से पंजाब में सरकार बनने के बाद राघव चड्ढा की अगुवाई में एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई जो मुख्यमंत्री को कामकाज की सलाह देता। मतलब सोचिए क्या रुतबा है। तमाम सारे जो है ऑडियो उस समय के लीक है, लेकिन उस सब पे हम नहीं जाएंगे। अपना कहना यह है कि राघव चड्ढा की क्या अहमियत थी ये बात सब लोग जानते हैं। दिल्ली के पावर कॉरिडोर में और पॉलिटिकल कॉरिडोर में सबको मालूम है कि एक दौर था जब राघव चड्ढा इनका पूरा बही खाता संभालते थे। एक बड़े पत्रकार ने कार्यक्रम में कहा कि भाई आपको क्या पता कि राघव चड्ढा क्या चीज है। भाई पूछा गया कि आखिर में क्या वजह है कि सब पर गाज गिरती है लेकिन राघव चड्ढा पर नहीं। तो उसका कारण है राघव चड्ढा जो है वो पूरा बही खाते के ख्याल रखते हैं, फंडिंग का ख्याल रखते हैं। मतलब जब आम आदमी पार्टी में थे बाद के दिनों में इनके संबंध खराब हुए, वही जब अरविंद केजरीवाल को उठाया गया और उस समय राघव चड्ढा जो है वो आंख का इलाज कराने के लिए लंदन गए हुए थे। ये उस समय से आप एक तरह से कहें कि थोड़ा संबंधों में दुराव शुरू हुआ। और उस दुराव का एक कारण ये भी था कि जो राघव चड्ढा का अपना विवाह हुआ उन्होंने किया, क्योंकि एक समय में कई सारी बातें चल रही थी तो उन बातों में इसको भी जोड़ा जाता है कि संभवतः ये भी था। फिर दिल्ली का शराब घोटाला वाला जो मसला था उस मसले में जिस तरह से जांच पड़ताल चल रही थी और जिस तरह से सबको गिरफ्तार किया जा रहा था, उस गिरफ्तारी में भी कई बार ये लगा कि भाई क्या इस तरीके से कुछ हो सकता है क्या। तो वो तमाम सारी चीजें चल रही थी जिसकी वजह से दुराव हुआ। अच्छा, आम आदमी पार्टी को एक संदेह भी था कि भाई सबको उठाया जा रहा है, बने सौरभ भारद्वाज का भी नाम आ जाता, आतिशी मारलेना का भी नाम आ जाता है, लेकिन राघव चड्ढा का नाम नहीं आता। तो इसलिए वहां भी संदेह था और वहां का संदेह और फिर जिस तरह से कार्रवाई बढ़ती गई तो वो दूरी बढ़ गई और फिर राघव चड्ढा इधर आ ही गए। बड़ी बात यह है कि राघव चड्ढा के पास पंजाब से लेकर दिल्ली और गोवा तक बड़े रहस्य, बड़े राज है राघव चड्ढा के पास। और वो जो राज है वो एक एक करके खुल रहे हैं और उसी की परिणति है ये कौन? सत्येंद्र जैन। अब कहीं और मत जाइएगा, परिणति कह दिया तो आप, तो ये उसी का जो है
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी उसी का परिणाम है। तो ये जो मामला है साहब, ये मामला डरा रहा है अरविंद केजरीवाल को। और देखिए अरविंद केजरीवाल का सभी समझ रहे हैं कि राघव चड्ढा तो इनके एक तरह से कहा जाए कि उन सहयोगियों में हैं जिनके पास सभी तरह की जानकारियां हैं। तो वो जानकारी जो है वो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही है। तो वो एक तरह से कहा जाए कि प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और उस प्रेशर पॉलिटिक्स में किसको उतारा जा रहा है? सीजेपी को उतारा जा रहा है, सरकार को परेशान करने के लिए। लेकिन अब की बार तो जंतर मंतर पर सुने सोटा वोटा लेके सब बैठे हैं। अब देखिए पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि दौड़ा दौड़ा कूटे जाएं। खैर देखिए ये लोग चाहते यही हैं कि इनको दौड़ा दौड़ा के कूटा जाए, क्योंकि ये पहले छात्रों के लिए आए थे और ठीक बात है, छात्रों के नाम पे बहुत कुछ हुआ था, लेकिन अब लग रहा है कि ये पॉलिटिकल एजेंडे पर चलना शुरू कर दिया है। और उसका सबसे बड़ा कारण है अरविंद केजरीवाल का डर। और वही डर है जो इन लोगों से एक तरह से कहा जाए हर वो काम कराता है जो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।